बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेट। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन की बात करेंगे। मुख्तलिफ और वाज़िया अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। सेट के अंदर जो अशिया हैं, ये अशिया नंबर्स भी हो सकते हैं, ये अशिया अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ये अशिया सिंबल्स भी हो सकते हैं, ये अशिया नेम्स भी हो सकते हैं। इन अशिया को एलिमेंट्स कहते हैं, सेट के अरकान कहते हैं। तो सेट के अरकान जो है वो दो बातें उनमें ज़रूरी हैं। नंबर 1, वो वाज़िया होने चाहिए, जिनका मीनिंग हो, समझ आते हों। दूसरा, मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट हों। मुख्तलिफ और वाज़िया अशिया के इज्तिमा को, इकट्ठ को, कम्बिनेशन को सेट कहते हैं। अगर आप मुख्तलिफ और वाज़िया अशिया को इकट्ठा करके ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो वो सेट होगा। मिसाल के तौर पे ये एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10। इस सेट के अंदर जो अशिया या अरकान है वो 5 हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये पांचों अरकान मुख्तलिफ हैं, इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये सेम नहीं है, वाज़िया हैं। तो ये एक सेट बनता है। सेट को आप कोई नाम दे सकते हैं, ABCD, कोई भी नाम सेट का रखा जा सकता है। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि सेट को आपने नाम हमेशा अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहज्जी से नाम देना है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कोई भी अल्फ़ाबेट जो आप सेट के नाम के तौर पे चूज़ करेंगे वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। सेट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पे जो अरकान आएंगे उनको आप आम तौर पे छोटे अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। मिसाल के तौर पे X, Y, Z, ये एक सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 अरकान हैं, और अरकान के लिए हमने जो हरूफ तहज्जी इस्तेमाल किए हैं वो छोटे स्मॉल लेटर्स हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2, 1, 0, 2, 4, 5। डियर स्टूडेंट्स, ये सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 दो मरतबा आ गया, एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है। सेट की जो कंडीशन है, सेट की जो शर्त है कि अरकान मुख्तलिफ होने चाहिए, वो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। ये दो मरतबा है, ये एक ही लेटर 2 मरतबा आ रहा है, ये सेम है, रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये C सेट नहीं है, जबकि A और B सेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 2 सेटों के यूनियन की, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का यूनियन कैसे लिया जाता है, इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है 1, 3, 5, 3 अरकान है इसके अंदर। एक और दूसरा सेट है B, 2, 4, 6, इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं। आपने इन 2 सेट्स का यूनियन लेना है। दोनों सेट्स का यूनियन लेने के लिए ये अलामत यूज़ करेंगे U, इसको यूँ पढ़ेंगे A यूनियन B। इसका मतलब है आपने A और B 2 सेट्स का यूनियन लेना है। तो तरीक़ाकार डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। पहले आप A के एलिमेंट्स लिखें, सेट A लिखें, फिर यूनियन का सिंबल लगाएं, फिर B सेट की वैल्यू लिखें 2, 4, 6, और अब इन 2 सेट्स का यूनियन लेना है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीक़ाकार है, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करके लिख दें। अगर कोई एलिमेंट 2 मरतबा आ रहा है, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है, 2 दफ़ा अगर कोई एलिमेंट आ रहा होगा तो उसको 1 मरतबा लिखना है और तरतीब में लिखना है। पहले सेट में 1 है, दूसरे सेट में 2 है, 3 पहले सेट में से आ गया, 4 दूसरे में, 5 पहले सेट में से, और 6 दूसरे सेट में आ गया। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। जितने एलिमेंट्स A सेट में थे और जो एलिमेंट्स B सेट में थे, उन सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया और तरतीब में लिख दिया। एक और एग्जांपल इसकी लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास C सेट है
0 1 2 3 4 और एक सेट डी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। इन दोनों सेट्स का आपने यूनियन लेना है, सी यूनियन डी। पहले सी की वैल्यू लिखें 0 1 2 3 एंड 4, यूनियन का सिंबल लगाएं। फिर डी सेट की वैल्यू लिखें 1 2 3 4 5। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, तो इनके अरकान को इकट्ठा करके लिख दें। 0 पहले सेट में से आया, 1 पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी है, 2 मरतबा है। जो नंबर दोनों सेट्स में होगा आप यूनियन जब लेंगे एक दफ़ा ही लिखेंगे उसे। इसी तरह 2 भी एक मरतबा आएगा, 3 भी 4 भी, और दूसरे सेट में 5 है, ये 5 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों सेट्स का यूनियन 0 1 2 3 4 5 है। आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, तरतीब में लिखना है। जो नंबर 2 मरतबा आ रहा होगा उसे 1 मरतबा लिखना है। सेट के यूनियन में ए यूनियन बी मालूम करें या बी यूनियन ए मालूम करें, आंसर सेम आएगा। सी यूनियन डी का जो आंसर आया, डी यूनियन सी जब मालूम करेंगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि हम 2 सेट्स का जब यूनियन लेते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके लिख देते हैं और तरतीब में लिखते हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली अगर आप डी का सी के साथ यूनियन लेंगे, डी यूनियन सी फाइंड करेंगे, तो वो भी सेम यही आंसर आएगा जो सी यूनियन डी का आया था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 2 सेटों के तकाते की, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 2 4। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है तो इसका साइन है यू को उल्टा करके आपने लिखना है। ये अलामत है इंटरसेक्शन की, तकाते की। इसको यूँ पढ़ेंगे ए तकाते बी। अब ये फाइंड कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स, पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है, सेट ए की, फिर इंटरसेक्शन का तकाते का साइन लगाना है, फिर सेट बी की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, मुश्तरक नंबर। तो इन दोनों सेट्स में एक जैसे नंबर हैं 2, पहले सेट में भी है दूसरे सेट में भी है, तो 2 आप लिख देंगे। उसके अलावा 4 पहले सेट में भी है और दूसरे सेट में भी, दोनों में मुश्तरक है, 4 लिख देंगे। तो ये इनका तकाते आ गया। 2 सेटों का तकाते जब आप लेते हैं तो वो नंबर लिखते हैं जो दोनों में एक जैसे हों। अगर दोनों सेटों में कुछ भी एक जैसा ना हो तो तकाते होगा खाली सेट, एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी। आपके पास एक सेट है एफ 1 3 5 और एक दूसरा सेट है जी 2 4 एंड 6। इनका आपने तकाते लेना है, एफ़ तकाते जी। पहले एफ़ की वैल्यू लिखें, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं और फिर जी की वैल्यू लिखें। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों सेट में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। तो इस केस में इनका इंटरसेक्शन होगा खाली सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को एक और दूसरा तरीका भी है लिखने का, इस तरह से ये फाई लिखना है आपको। फाई का मतलब खाली सेट है, एम्प्टी सेट। तकाते की एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक सेट है मिसाल के तौर पे ए 0 1 2 3 4। एक दूसरा सेट है बी, इसके अरकान है 1 2 3 4 5 6। इन दोनों सेट्स का आपने तकाते लेना है, ए तकाते बी। पहले ए की वैल्यू लिखें 0 1 2 3 4। इसी तरह बी की वैल्यू लिखें 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, एक जैसे अरकान 1 दोनों में, 1 2 3 और 4। ये 4 अरकान दोनों सेट में मुश्तरक हैं। इसमें 0 है, उधर 0 नहीं है, वहाँ 6 है, पहले सेट में 6 नहीं है। जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है वो नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट एक जैसे हैं वही लिखेंगे, 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे 2 सेटों के फ़र्क की, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स।
आपके पास दो सेट्स हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 4 एंड 6 ए सेट, इसी तरह बी सेट है 2 4 7 8। आपने इन दोनों सेटों का फ़र्क लेना है। पहले मैं ए में से बी को माइनस करूँगा, ए का बी का फ़र्क लूँगा ए से। आपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, ए की वैल्यू लिखनी है, फिर माइनस सेट बी की वैल्यू लिखनी है। अब आपने पहले सेट ए में से दूसरा सेट बी माइनस करना है, तो उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है। अपने पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। तो पहले सेट में 1 जो है ये दूसरे सेट में नहीं है, ये आप लिख देंगे, लेकिन 2 दूसरे सेट में मौजूद है, इसको छोड़ देंगे। 4 दूसरे सेट में मौजूद है, इसको भी छोड़ देंगे। और 6 दूसरे सेट में नहीं है, तो 6 लिखेंगे। ये आपके पास a माइनस बी आ गया। a माइनस बी जब आपने मालूम करना है तो a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में नहीं है। इसी तरह अगर b में से a माइनस करना है, पहले b की वैल्यू लिखेंगे 2 4 7 8, फिर a की वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 6। अब आपके पास पहला सेट b है और दूसरा a है, तो b के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में नहीं है। 2 वहाँ मौजूद है दूसरे सेट में, इसको छोड़ दें। 4 भी दूसरे सेट में मौजूद है, इसे भी छोड़ दें। 7 नहीं है वहाँ पे, इसी तरह 8 भी वहाँ पे नहीं है, तो 7 और 8 हम यहाँ पे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेट के कम्प्लीमेंट की, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपने किसी सेट का कम्प्लीमेंट लेना है तो उसके लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7। एक आपके पास सेट है A 2 4 5। इसी तरह आपके पास एक सेट है B 1 4 6 7। आपने A और B दोनों सेट्स का कम्प्लीमेंट लेना है। U इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है, यानी A के सारे मेंबर्स, A के सारे अरकान भी U में होंगे, इसी तरह B के सारे अरकान भी U में होंगे। A और B दोनों सेट्स U के सब सेट्स होंगे और U इन दोनों का सुपर सेट होगा। यूनिवर्सल सेट हमेशा दिए गए सेट्स का सुपर सेट होता है, उनसे बड़ा होता है, उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। पहले हम A कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। A कम्प्लीमेंट की अलामत है, A के ऊपर आप छोटा सा C लिख दें, या फिर एक और इसकी दूसरी अलामत है, A के ऊपर छोटी सी डैश लगा दें। इसको यूँ पढ़ेंगे A कम्प्लीमेंट, ये भी A कम्प्लीमेंट। अब आपने किसी सेट का कम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो उसे U में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। A का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट की जगह उसकी कीमत लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस सेट A की जगह पर उसकी कीमत लगाएं 2 4 5। आप दो सेट्स को माइनस करने का तरीकाकार हमने सीखा है। पहले सेट के वो अरकान लिखेंगे जो दूसरे में नहीं है, तो आपके पास आएगा 1 3 4 और 5 माइनस हो गए 6 7। ये आ गया जी A का कम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर B का कम्प्लीमेंट मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए B को यूनिवर्सल सेट U में से माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट U की कीमत आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7। B की कीमत भी आपके पास मौजूद है 1 4 6 7। आप पहले सेट में से दूसरे को माइनस करें, 1 माइनस हो जाएगा, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 माइनस हो जाएगा, 5 बच गया, 6 और 7 माइनस हो जाएंगे। तो आपके पास B का कम्प्लीमेंट आएगा 2 3 एंड 5। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो सेटों का यूनियन, दो सेटों का तकाते, दो सेटों का फ़र्क और
किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेने का तरीकाकार सीखा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 2 सेटों की ज़रब पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।